नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में स्वागत करता हूं। बृहदश्व नाम के एक मुनि वन में पांडवों के पास आके पहुंचे। युधिष्ठिर ने बड़ा उनका स्वागत किया। जब वो बैठे तो युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि मेरे जैसा चक्रवर्ती सम्राट और जिस प्रकार से यहां वन में इन पीड़ाओं को भोग रहा है, ऐसा दुर्भाग्यशाली कोई और व्यक्ति आपने देखा? किसी और राजा के बारे में आपने सुना है? तब महर्षि बृहदश्व ने कहा कि भाई, आप तो यहां अपने बंधु बांधवों से, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हजारों ब्राह्मण भी उनके साथ हैं, आप तो इन सबके साथ यहां हैं। आपकी पीड़ा तो सिर्फ राजमहल से वन में आने की है। महाराज नल, वो तो आपसे भी ज्यादा दुखी थे। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि हमें विस्तार से सुनाइए। तब बृहदश्व महाराज नल का आख्यान यहां सुनाते हैं। आसीत राजा नलो नाम वीरसेन सुतो बलि उपपन्नो गुणैः इष्टैः रूपवानश्च कोविदः। निषद देश के राजा वीरसेन के पुत्र नल नाम था उनका, अत्यंत गुणवान, और जितने गुण उससे भी अधिक जो रूपवान थे, और जितना रूप उससे भी अधिक जो विद्वान थे, ऐसे श्रेष्ठ नल नाम के राजा थे। ईप्सितो नर नारी नाम उदारा संयतेन्द्रिया रक्षिता धन्विनाम श्रेष्ठा साक्षात दिव मनु स्वयं। बृहदश्व मुनि वर्णन करते हैं महाराज नल का कि मनुष्यों को जो कुछ चाहिए वो सारे गुण, सारे धर्म, उदारता, संयतेंद्रिय, सब चीजें उनके पास थी। साक्षात स्वयं मनु इस पृथ्वी पे उतर के आ गए हों, ऐसे प्रभावशाली वो महाराज नल थे। दूसरी तरफ तथैवासीत विदर्भेषु भीमो भीम पराक्रमा। विदर्भ देश में भीम नाम के एक परम पराक्रमी राजा राज्य किया करते थे। एक बार उनके यहां दमन नाम के एक ब्रह्मर्षि आकर के पहुंचते हैं। राजा उन ब्रह्मर्षि की बहुत आगता स्वागता करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, जिससे प्रसन्न होकर के उन दमन नाम के ऋषि ने महाराज भीम को सपत्नी की आशीर्वाद दिया। कन्या रत्नम कुमारांश्च त्रीन उदारान महायशा। आपको एक सुंदर कन्या होगी और 3 गुणवान पुत्रों की प्राप्ति होगी। दम ऋषि के आशीर्वाद से उत्पन्न हुई महाराज भीम ने अपने इन संतानों के नाम दमयंतीम, दमम, दांतम, दमनम च सुवर्चसम, ये 4 नाम रखे हैं। पुत्री का नाम दमयंती रखा है, बड़े पुत्र का नाम दम रखा है, जो दूसरे नंबर का पुत्र है, मध्यम पुत्र है, उसका नाम दांत रखा है, और जो सबसे छोटा पुत्र है दमन ऋषि के नाम पे उनका नाम ही दमन रख दिया है। इस प्रकार से 4 संतानों के पिता हुए दमयंती तु रूपेण तेजसा यशसा श्रिया सौभाग्येन च लोकेषु यशः प्राप्य सुमध्यमा। दमयंती अपने रूप, तेज, यश, इन सब चीजों से इतनी प्रभावशालिनी थी कि त्रिषु लोकेषु यशः प्राप्त सुमध्यमा, उसका नाम चारों तरफ फैल गया। देखिए, एक तरफ बात हो रही है कि मनु की तरह परम यशस्वी, परम प्रतापी महाराज नल हैं, और दूसरी तरफ अत्यंत सौंदर्य की प्रतिमूर्ति ऐसी दमयंती। चर्चा दमयंती के कानों तक नल की पहुंची है, और चर्चा नल के कानों तक दमयंती की भी पहुंची है। एक दिन की बात है कि महाराज नल के अंतःपुर के पास जो सुंदर वन है, एकांत में, क्योंकि उन्होंने दमयंती की बातें सुनी हैं, दमयंती का चिंतन करते हुए वहां वन में विचरण कर रहे हैं। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, अशक्वन नलः कामम तदा धारयितुम हृदा। नल अपने हृदय में उस काम को धारण करने में असमर्थ होने लग गए, तो अंतःपुर समीपस्थे वने आस्ते रहो बता। तो अंतःपुर के पास ही एक वन था, उस वन में वो
एकांत में विचरण करने के लिए चले गए। देखिए, जब प्रेम हो जाता है ना, तो लोगों के मध्य का स्थान अच्छा नहीं लगता है। तब एकांत में बैठना, उसका विचार करना, उसके विचारों में खो जाना अच्छा लगता है। तो महाराज नल भी वहां विचरण करने गए हैं। वहां उनको बहुत सारे हंस दिखाई देते हैं और उनमें एक सुवर्ण हंस, जो सोने का हंस है, उसको देखते हैं। राजा उसको पकड़ना चाहते हैं और वो उनकी पकड़ में भी आ जाता है। तब वो हंस राजा से कहता है, ततो अंतरिक्ष गोवाचम व्याजहार नलम तदा। तब वो अंतरिक्ष में उड़ने वाला हंस जो है महाराज नल से कहता है, हंतव्योस्मिन नते राजन कारिष्यामि ते प्रिय। आप मुझे मारे नहीं, आप जो कहेंगे, आपका अत्यंत प्रिय कार्य मैं आपको करके दूंगा। जैसे ये बात नल ने सुनी तो नल के मन में भी ये बात आ गई कि ठीक है, अगर कोई प्रार्थना करता तो उसको मारना तो जरूरी नहीं है। तो उस पक्षी को छोड़ देते हैं। तो वो कहता है कि मैं आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए दमयंती के पास जाऊंगा और दमयंती के सामने आपका ऐसा वर्णन करूंगा कि आपके अतिरिक्त दमयंती अन्य किसी पुरुष का वर्णन नहीं कर सकती है। महाराज, मैं आपके गुणों का ऐसा वर्णन दमयंती के पास जाके करूंगा कि आज के बाद आपको भूल नहीं पाएगी और किसी और का वर्णन नहीं कर पाएगी। महाराज नल जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। इसलिए कई बार कहते हैं, फिल्मों में कई बार ये डायलॉग आपने सुना होगा कि जब व्यक्ति हृदय से चाहता है ना, तो सभी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहां नल का प्रेम दमयंती के लिए इतना उत्तम है कि वो पक्षी भी उनकी मदद के लिए तैयार हो गया है। जैसे ही महाराज नल ने उसको छोड़ा है, वो अपने समूह के साथ वहां से उड़ता है और जहां दमयंती अपनी सखियों के साथ विचरण कर रही थी, वहां प्रमद वन में जाकर के पहुंच जाता है। अथ हंसा विसस्रुपः सर्वतः प्रमदा वने एकैकस तदा कन्यास्तान हंसान समुपाद्रवन। अब जब इतने सारे हंसों को वहां आकर के देखा, देखिए आप कई बार क्या है कि ऐसे स्थानों पे जाते हैं जहां आपको अच्छे अच्छे पक्षी देखने को मिले। यहां तो जहां राजकुमारी और उसकी सखियां विचरण कर रही, वहीं सारे हंस आके उतर गए हैं। तो सभी सखियां हंसों के पीछे दौड़ती हैं उनको पकड़ने के लिए। ये भी हमारी कैसी विडंबना है। जो पक्षी आकाश में उड़ के कहीं से आपके यहां आए हों और आप समझते हैं कि आप उन पक्षियों को पकड़ सकते हैं, जबकि आप तो आकाश में उड़ नहीं सकते हैं। लेकिन यही तो हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हम हर उस कार्य को करना चाहते हैं जो असंभव होता है, और उसी को करने में मजा भी आता है। सभी सखियां एक एक पक्षी को पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। इधर दमयंती ने भी ये प्रयास किया है और दमयंती वही जो सुवर्ण हंस है उसको पकड़ लेती हैं, और जब पकड़ती हैं तो समानुषीम गर्भ कृत्वा दमयंती मथा ब्रवीत। तो वो मनुष्य की वाणी में दमयंती से कहता है, दमयंती नलो नाम निषदेशो महापति। निषद देश का महान जो राजा है, नल जिसका नाम है, अश्विनो सदृशो रूपो, अश्विन कुमार की तरह उसका सौंदर्य है। समास्तस्य मानुषा, सभी मनुष्यों में वो सबसे सुंदर है। वर्णन करता है हंस, कंदर्प इव रूपेण, रूप से कामदेव की तरह है। मूर्तिमान भवत स्वयं, यानी उन्होंने ही साक्षात मूर्तिमंत रूप लेकर के जन्म लिया हो, ऐसे तो वो अपने सौंदर्य से हैं। तस्य वै यदि भार्या तुम भवेथा वर वर्णनी, अगर तुम उसकी पत्नी बन जाओ ना तो क्या होगा, त्वम चापि रत्नम नारीणाम नरेषु चा नलो वरहा विशिष्टया विशिष्टेन संगमो गुणवान भवेत्। आप स्त्री रत्न हो और नल जो है वो पुरुषों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार से एक विशिष्ट से, एक श्रेष्ठ से, एक विशिष्ट का, एक श्रेष्ठ का जब संगम होगा तो ये संगम अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। देखिए, बड़ा विस्तार से देवता, गंधर्व, किन्नर कोई उसके तुल्य नहीं है। इस प्रकार से हंस ने ऐसा, जैसा उसने कहा था महाराज नल से कि ऐसा आपका वर्णन करूंगा कि उसके बाद दमयंती किसी और का विचार भी नहीं कर सकती है, उसी प्रकार का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। देखिए, हम
किसी को देख के उसके प्रेम में पड़ते हैं, लेकिन वो प्रेम तो सिर्फ उसके सौंदर्य को देख करके हुआ है, आप उसके गुणों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन यहां तो उस सुवर्ण हंस ने महाराज नल के एक एक गुण का वर्णन किया है दमयंती के सामने। सौंदर्य का वर्णन तो किया ही है, चित्र नहीं है, फिर भी उससे सुंदर चित्र खींचा जा सकता है। और ये कार्य करने में महर्षि वेदव्यास भी सफल रहे हैं। इसी प्रसंग को लेकर नैषधीय चरितम लिखा गया है, और जो नैषधीय चरितम लिखा गया है उसमें तो महाकवि हर्ष ने बड़ा ही गजब किया है, बड़ा सुंदर इस पूरे प्रसंग का वर्णन किया गया है। वहां पे जब हंस ने इस प्रकार से दमयंती से कहा तो दमयंती हंस से कहती है कि भाई आपने हमें तो ये सब बातें बता दी, आप अब्रवीत तत्र तम हंसम त्वम एवं नले वद। अरे भाई, तुम कहते हो कि मेरे जैसी श्रेष्ठ स्त्री नहीं, उनके जैसा श्रेष्ठ पुरुष नहीं, और हम दोनों का संगम अगर हो जाए तो ये बहुत बड़ी आनंद की बात होगी। तो मैं तो ठीक है, मुझे तो अच्छे लग गए तुम्हारे कहने के अनुसार, लेकिन ये बात उनसे भी जाके कहो कि वो मुझे पसंद करें, वो मेरे बारे में विचार करें। जैसे ही दमयंती ने कहा तो वो हंस वहां से उड़ करके नल के पास जाता है। पुनरागम्य निषधान नले सर्वम निवेदयत। अब उसको ये भय नहीं है कि उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। महाराज नल के पास निषद देश में आते हैं और सारी बात कि किस प्रकार से उन्होंने दमयंती से कहा और दमयंती का रिस्पॉन्स क्या रहा है, दमयंती ने किस प्रकार से आनंद व्यक्त किया है, और दमयंती ने स्वयं किस प्रकार से आपके लिए क्या समाचार भेजा है, वो सारी बात नल को सुना देते हैं। नल भी प्रसन्न, दमयंती भी प्रसन्न। लेकिन भैया, प्रेम में जब प्रसन्नता आ जाए ना तो वो पीड़ा कारक हो जाती है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में कहा है संगात संजायते कामः। जब आप किसी के प्रति आसक्त होते हैं तो आपके मन में काम का जन्म होता है, और वो काम का जन्म यहां हो गया है। काम का जन्म हुआ तो भैया, प्रेम रोग तो बड़ा विकट रोग है। दमयंती अत्यंत पीड़ित हो गई है। अब तो वो न तो सखियों के बीच में बैठना, न वो पहले की तरह खेलना, न उस प्रकार से महल में इधर से उधर दौड़ना, सब चीजें जैसे खत्म हो गई हैं। देखिए, ये आयु का एक अपना, ये उम्र का एक अपना, ये नवयुवानी का एक अपना रहस्य है। कोई नहीं सिखाता है कि आपको क्या कैसे करना है, प्रेम कैसे किया जाएगा, प्रेम कैसे होगा। लेकिन जब अवसर आता है, जब कोई ऐसी घटना बनती है तो वो अपने आप हो ही जाता है, और दमयंती को भी हो गया है। परिणाम क्या है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं चल रही हैं, आनंद लीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए।